नमस्कार मित्रों, मैं शर्मन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः आपके सामने आज फिर उपस्थित हूं। आज एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हमारे एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। एग्जामिनर पेपर को सेट करे, इस चैप्टर से क्वेश्चन सुना दे। इस चैप्टर से हमें 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर एग्ज़ाम्स के अंदर। जो एग्ज़ाम है, चाहे आपको वीडियो का हो, एसएससी का हो, बीएड का हो, यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, बैंक पीओ हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, सबसे पहले हमें इसमें अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड्स होते हैं वो याद होने चाहिए। उनकी पोजीशन क्या होती है वो याद होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम प्रयास करेंगे कि आपको अल्फ़ाबेटिकल वर्ड चुटकियों में कैसे याद कराया जाए, कैसे हम आपको याद करा सकते हैं, वो कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप चुटकियों में उसको याद कर लेंगे। हम लोग ये सभी जानते हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं वो 26 वर्ड्स होते हैं। A to Z 26 वर्ड्स होते हैं, हम ये सब जानते हैं। लेकिन हमें किसी को भी ये वर्ड्स याद नहीं होंगे कि उनकी क्या पोजीशन है, मतलब वो किस नंबर पर आते हैं, कौन सा वर्ड किस नंबर पर आता है, ये हमें याद नहीं होगा। तो आज हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक सीखेंगे और कुछ इसके बाद सवाल भी करेंगे। ये हमारे यहाँ पर A to Z अल्फ़ाबेटिकल लिखे हुए हैं। इसके अंतर्गत हम इसको कैसे याद रख सकते हैं वो आज हम एक ट्रिक सिखाने वाले हैं। उसको ट्रिक को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए तो सीखते हैं। एक वर्ड होता है आपका इजोटी, EJOTY। इसमें ई की जो पोजीशन होती है 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। यानी कि कितने कितने का अंतर है इसमें? 5-5 का अंतर है। कितने कितने का? 5-5 का अंतर है। 5 वर्ड ई, 5 बार जे, उसके 5 बार ओ, उसके 5 बार टी और उसी के 5 बार वाई। अब ये तो हमने याद कर लिया। इजोटी एक वर्ड है कि 5-5 का डिफरेंस इसके अंतर्गत चलता है। कुछ लोग इसी के आधार पे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। कैसे याद कर लेते हैं? ये जो हमारे 26 वर्ड होते हैं इनको डिवाइडेशन कर लेते हैं। 5 पार्ट के पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन वो तरीका हमारा क्या होता है, कारगर सिद्ध नहीं होता है। अब हमें इसे कैसे याद करना है ये हमें पता चल गया कि इजोटी एक वर्ड है जिसमें ई की क्या पोजीशन है 5, जे की क्या पोजीशन है 10, इसके बाद ओ की क्या पोजीशन है 15, इसके बाद टी की क्या पोजीशन है T4 20। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 20-20 का मैच अभी हुए थे तो टी से 20। और वाई क्या है हमारा 25। वाई कितना नंबर है 25। जेड कितना होगा 26 होगा। अब आगे देखिए कैसे याद करना है हमें। हमें ये तो पता चल गया ई 5 होता है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है। इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं 20-20 मैच के साथ। अभी जो 20-20 मैच हुए थे उसी से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। T4 20, बाई 4 25, यानी कि बाई का जो पोजीशन है वो कितनी है 25 है और जेड को हम 26 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए हमें पता है ये कुछ जो ट्रिक है वो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए ए 1 हमें मालूम है, बी 2 होता है ये भी हमें पता है, सी 3 और डी क्या होता है 4। ये हमने 4 तो आगे क्या कर लिए, याद कर लिए। इसके बाद
जो हमारा 7 है, ये जी है, इसके बाद हमारा क्या है, जी है। जी में ये आप पूंछ देख पा रहे हैं, क्या इस पूंछ को देख रहे हैं, ये जो जी में पूंछ निकल रही है, इसको क्या हम 7 बना सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे 7 में काउंट कर देंगे। तो यानी कि जी का जो वर्ड हो गया, वो जो पोजीशन है वो किसने नंबर पे है, 7 नंबर पे। जी की पोजीशन क्या हो गई, 7 नंबर पे। अभी हमने क्या कहा कि जी की जो पूंछ निकली हुई है, इस पूंछ का क्या कर देंगे हम, एक बीच में लाइन खींच देंगे। जो लाइन खींच देंगे तो ये क्या इंडिकेट करेगा, 7 को इंडिकेट करेगा। ये आप एच देख पा रहे हैं, क्या हम इस एच को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये एच हुआ हमारा, इस एच को ऊपर से सिर बांध दें और एक हम नीचे से सिर बांध दें, तो क्या इसको हम ऐसा 8 में इंडिकेट कर सकते हैं, क्या हम इसको 8 में इंडिकेट कर सकते हैं, हम इसको क्या मान लेंगे, 8 मान लेंगे। तो एच की पोजीशन क्या हो गई, 8 हो गई। एच की पोजीशन क्या हो गई, 8 हो गई। अभी हमने ऐसे कुछ वर्ड बताए थे, कुछ एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ई की पोजीशन क्या है, 5, जे की पोजीशन 10, बाई की पोजीशन 25, टी की पोजीशन T4 20, 20 हो गया। तो क्या कितने वर्ड हो गए हमारे, 5 वर्ड हमको याद हो चुके हैं। कौन कौन से, ई की पोजीशन क्या है 5, टी की पोजीशन 20, T4 20 यानी कि 20, बाई की पोजीशन 25, जे की पोजीशन 10। तो ये 5 वर्ड हमारे क्या हुए, याद हो गए। अब मैं आपसे पूछ लूं कि एच की पोजीशन क्या है, एच को हमने क्या बनाया है, 8 बनाया है। क्या बनाया है, 8 बनाया है। तो एच की पोजीशन क्या हो गई, 8 हो गई। मैं आपसे पूछूं अगर जी की पोजीशन क्या है, तो जी में हमने अभी बताया था, जिसमें पूंछ निकली होती है, जिसमें क्या होती है, पूंछ निकली होती है, उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका बीच में क्या कर दिया हमने, यहाँ पे सिर बांध दिया। इसका क्या किया हमने, एक डंडा बीच में खींच दिया। जी की पोजीशन क्या हो गई, 7 हो गई। क्या पोजीशन हो गई जी की, 7 पोजीशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई को हम क्या इस तरीके से इंडिया लिखते हैं, INDIA, क्या हम इस तरीके से इंडिया लिख सकते हैं। तो आई क्या ये 9 जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 9, ऐसे लिख सकते हैं 9 को। क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, ये कौन सी पोजीशन हो गई, 9 हो गई। अब के हमारा इस तरीके से है, एक डंडा तो हमारा ये है ही। अब क्या अगर हम एक डंडे को इसके मिटा दिया जाए इस तरीके से, और ये वाला जो डंडा है इस वाले को क्या करें हम इसके बराबर में खड़ा कर दें, इसको भी मिटा दिया जाए, इसको भी क्या कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। साफ करने के बाद इसको एक डंडा जो ये हमारा ये वाला जो आ रहा है, इसको क्या करते हैं हम इस तरीके से खड़ा कर दें। थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक लगाना है तो हम कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जो डंडा था के वाला, इस तरीके से जो के बना हुआ था, ये वाला जो था ये तो हमने यहाँ पे रख दिया ऐसे ही। इसके बाद ये जो बना हुआ है हमने इसको क्या किया, ये वाला मिटा दिया। हमने एक क्या किया, मिटा दिया, और ये वाला जो बचा इस वाले को क्या किया हमने, इसको भी साफ कर दिया और इसको कहाँ रख दिया हमने, इसके बराबर में ही रख दिया। तो क्या बन गया, एल की के की पोजीशन क्या हो गई, के की पोजीशन 11 हो गई। क्या हम एम को इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा एम है। अगर हम इस एम को ऐसे कर दें, इस एम को अगर हम घुमा दें तो क्या ये हमें 3 लगेगा, क्या ये हमें 3 लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बना दिया। अब 3 के आगे क्या चल रहा है, एक और लगा देंगे। 3 के आगे क्या लगा दिया हमने, एक और लगा दिया। तो कितनी पोजीशन हो गई एम की, 13 पोजीशन हो गई। तो एल हमारा बचा बीच में दोनों के, तो 12 हो गया। क्या इतना याद हो गया, क्या इतना याद हो गया। एफ की पोजीशन क्या होगी, 6 और 7 के बराबर में है। G4 गन 7, G4 गन 7, गन मास्टर क्या होता है, 7 होता है। तो G4 7 हो गया, 7 के बीच में क्या आता है, 6 आता है। इसको भी हम याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, हमें पता है कि ये 6 होता है, लेकिन इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। क्या हम इसको F को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा F है। अगर हम इसको पलट दें, पलटने का मतलब कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा इस तरीके से। अब हमने क्या किया, इसको मिला दिया, तो क्या ये हो गया, 6 हो गया। क्या ये 6 हो गया, बिल्कुल 6 हो गया। इस तरीके थोड़ा गोलाई में दे देंगे इसको, तो हम क्या हो जाएगा, ये 6 हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो किससे याद हो जाएगा हमारा, ये 6 हो जाएगा। अब कैसे हम इसको रिवाइज कर सकते हैं।
एम की पोजीशन अभी हमने बताया, एम को क्या कर सकते हैं हम 3 में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे? 3 में काउंट करेंगे। देखिए हमने अभी बताया था एम को हम इस तरीके से, ये हमारा एम होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इस तरीके से लिखेंगे तो एम हमारा कौन सी पोजीशन में पहुंचेगा? 13। एम कौन सी पोजीशन? 13। एल 12, जे 10, ई 5, बाई 25। आगे देखते हैं। अब ये हमारा एन है, एन के बाद इसे क्या कर लेंगे? 14 नंबर पे कर लेंगे। कितने नंबर पे कर लेंगे? 14 नंबर पे कर लेंगे। अब ये पी आ गया। क्या आ गया हमारा? पी। पी हमारा किस तरीके से बना हुआ है? इस तरीके से बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या है? गोल सा है। इसको क्या करेंगे? घुमा देंगे। क्या करेंगे हम? इसको घुमा देंगे। तो घुमाने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी पोजीशन हो जाएगी, कुछ इस तरीके से ये उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा करा हमने तो इसको क्या हो गया? ये इस तरीके से हो गया। इसके आगे क्या लगा देंगे हम? 1। तो ये कितनी पोजीशन बन जाएगी इसकी? 16। कितना नंबर बन गया ये? 16। अब क्यू, क्यू की पोजीशन कैसे पता करेंगे कि कितनी पोजीशन है? क्यू में हमने अभी बताया था, जैसे कि हमने यहाँ पे जी पे क्या निकाला था? इसकी पूंछ निकली हुई थी। इसमें भी क्या निकल रही है? पूंछ। दिख रहा है ना कि पूंछ निकल रही है। इस पूंछ को क्या करेंगे हम? थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको ऐसे कर देंगे। तो कुछ 7 इंच जैसा ये क्या हो जाएगा? 7 इंच जैसा हो जाएगा। एक डंडा आगे लगा देंगे। क्लियर हो गया? जिसमें भी पूंछ निकली हुई होगी उसे वो क्या मानेंगे हम? 7 मानेंगे। कितना मानेंगे? 7। तो इसके आगे जब पूंछ निकली हुई है इसमें हमने थोड़ा सा इसको बांध दिया और ये क्या बन गया हमारा? 7 बन गया। अगर आपसे पूछे कोई कि ओ की क्या पोजीशन है तो आप कहेंगे 15। क्यू की क्या पोजीशन है? क्यू यानी कि पूंछ निकल रही है। जब पूंछ निकल रही होती है तो उसमें क्या हो जाता है? हम उसको 17 कर देंगे। कितना कर देंगे? 17 कर देंगे। जी 7, एम 13, जे 10, ए 1, बी 2। आगे बढ़ते हैं। आर, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? आर की बात कर रहे हैं। तो आर में क्या करेंगे हम? आर देखिए इस तरह से आपका आर बना हुआ है, ये आपका आर है। ऊपर से तो मिला हुआ है, नीचे से अगर हम इसको मिला दें तो कुछ 8 जैसा लगेगा। किस जैसा लगेगा? 8 जैसा। तो यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? 8 बोल सकते हैं। 18। कितना नंबर दे देंगे हम इसको? 18 नंबर दे देंगे। क्यों दे देंगे? कुछ आर, थोड़ा सा लॉजिक लगाया हमने। क्या लगाया? ये आर हमारा क्या है? इस तरीके से बना हुआ है। ऊपर से तो क्या मिला हुआ है। अब नीचे से क्या हम इसको मिला नहीं सकते? बिल्कुल मिला सकते हैं। तो हमें क्या लग रहा है? ये 8 जैसा लग रहा है। जब 8 लग रहा है तो इसको हमने 8 लिखा यहाँ पर और आगे 1 लगा दिया। तो कितना नंबर पे पोजीशन होगी इसकी? 18 नंबर की पोजीशन होगी। अब एस, एस की क्या पोजीशन होगी? क्या कुछ एस इस तरीके से हो सकता है? हमने कुछ देखा है इस तरीके का एस लिखा हुआ, हमने कुछ एस इस तरीके का भी कई बार देखे हैं लिखे हुए। तो हम क्या इसको ऐसे मिला सकते हैं? अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे तो कितना नंबर बन रहा है ये? 19। क्या हम उसको 19 को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना हो गया? 19 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया? 19। अब बात करते हैं T4 20। T4 20, तो टी की क्या पोजीशन हो गई? 20 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया? 20। अब बात करते हैं W की। कितने की बात कर रहे हैं? W की बात कर रहे हैं। तो W क्या होता है? उल्टा M होता है। हमें पता है कि W क्या होता है? उल्टा M होता है। और M की पोजीशन हमें पता है। M कितना होता है? 13। तो M को हमने कैसे बनाया था? ये बनाया था कुछ इस तरीके से 3। तो W को भी क्या बना लेंगे? 3 बना लेंगे। जब हमें ये मालूम है कि T4 20 होता है, 20 से के बाद ही आना है W, ये भी हमें मालूम है। तो हम इसके आगे कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। 2 और लगा देंगे इसके आगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाया, 2 और लगाया इसके पीछे। और W को हमने क्या माना? 3 माना। कितना माना हमने? 3। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। अब ये आपका 24 हो गया X, B 22 हो गया, B कितना हो गया? 22, U 21। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आपको याद हो गए, तो आप कहेंगे बिल्कुल याद हो गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। ये शुरू के 4 से 5 तो हमें वर्ड याद ही होते हैं।
भाई जो शुरू के होते हैं ABCD 5 तक तो हमें क्या होती हैं, याद होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं B की पोजीशन क्या है तो आप कह देंगे 2, E की पोजीशन क्या है 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं L की पोजीशन क्या है 12, K की कितनी है, K की 11, M की 13, N की 14, Y की 25, W की 23। आई हम किससे इंडिकेट करेंगे, इंडिया से इंडिकेट करेंगे। तो इंडिया का आई जो है वो क्या है हमारा 9 नंबर पे है। इंडिया का आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। इसके बाद यू की 21, बी की 22, एस की 19। हमने क्या किया था, एस को बनाया था, उससे 9 बनाया था। आर की 18 हो जाएगी, क्योंकि आर को हमने क्या किया है, नीचे से मिला के देखा था। नीचे से जब हमने इसको मिलाया था तो कितने नंबर पे आया था, 8 बन गया था। ये क्या बन गया था, 8 बन गया था। इसलिए इसकी आर की पोजीशन हमने क्या दे दी, 18 दे दी। हमेशा ऐसे याद कर सकते हैं, आर को क्या हुआ, 18 हुआ। आर का कितना नंबर है, 18 नंबर है। क्यू, इसकी पूंछ निकली हुई थी तो हमने पूंछ वाली कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन बताई थी कि पूंछ जिसमें निकली हुई होगी उसको क्या करेंगे हम, 7 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 7 बोल देंगे। तो कितना हो गया इसका, 17 हो गया। P 16 पे है। P को हमने क्या किया था, P का हमने उल्टा कर दिया था। P का हमने क्या किया कर दिया था, उल्टा कर दिया था। तो उल्टे में हमें P कैसा लग रहा था, 6 जैसा लग रहा था। कि जैसा लग रहा था, 6 जैसा हमें लग रहा था। तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, 16 हो गई। O की हमने याद करा चुके हैं इजोटी के द्वारा। इजोटी के द्वारा हमने क्या किया था, ये याद करा चुके हैं। O की पोजीशन क्या होती है, 15 होती है। तो ये याद हो गए होंगे वर्ड्स आपको। ये हमारा कौन सा होता है, इधर का जो लाइन होती है यहां से यहां बोलते हैं लेफ्ट साइड। कौन सी साइड होती है ये, लेफ्ट साइड, यानी कि बायां पक्ष। कौन सा पक्ष, बायां पक्ष। बायां पक्ष। और ये क्या होता है, दायां पक्ष, यानी कि राइट साइड। दायां पक्ष। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। अभी जो हमने पोजीशन याद की है इन वर्ड्स की, वो किस तरह से याद की है, लेफ्ट साइड से। किस तरीके से याद की है हमने, लेफ्ट साइड की याद की है। और राइट साइड से याद करने का एक बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला मेरे पास है। वो फॉर्मूला क्या है, विद इन 2 सेकेंड में आप निकाल पाएंगे कि हम किसी भी वर्ड की राइट से पोजीशन कैसे निकालें या लेफ्ट से पोजीशन कैसे निकालें, वो हम विद इन 2 सेकेंड में निकाल देंगे। कैसे, क्या है वो फॉर्मूला, देखिए। टोटल वर्ड, टोटल वर्ड्स कितने होते हैं हमारे अल्फाबेटिकल, 26 होते हैं। कितने वर्ड्स होते हैं, 26 वर्ड्स होते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे हम, इसमें एक जोड़ लेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। भाई अगर हमने 26 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 27। अब इसमें से हमने क्या करना है, लेफ्ट वाली जो साइड होगी, यानी कि लेफ्ट पोजीशन जो भी होगी, उसमें से हम क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे। लेफ्ट वाली साइड को क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड को माइनस कर देंगे। माइनस क्या करना है हमें, लेफ्ट साइड को करना है। यानी कि टोटल वर्ड प्लस 1 यानी कि 27। टोटल वर्ड प्लस 1 इज इक्वल टू 27। 27 माइनस के लेफ्ट साइड, टोटल माइनस लेफ्ट साइड। कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। आपने क्या करना है, 27 माइनस के जो हमारे लेफ्ट साइड के होंगे, जो भी पोजीशन लेफ्ट साइड की होगी उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कैसे कर देना है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे 20 नंबर है, 20 किसका है, 20 का, यानी कि टी का, टी फॉर 2020। हम याद भी करते चलेंगे इसको अभी साथ साथ। कैसे, हमने कहा 27, पोजीशन कितनी है इसकी, लेफ्ट से 20, लेफ्ट से कितनी है, 20 है।
और राइट से हमारी पूछी गई है एग्जाम में कि राइट से क्या पोजीशन होगी, तो इसमें से 27 में से 20 गया, कितना बचा? 7 बचा। तो लेफ्ट राइट से कितनी होगी? राइट से पोजीशन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर पे क्या होगा हमारा? टी होगा। क्या होगा 7 नंबर पे? टी होगा। क्या ये समझ में आ गया इतना? क्या ये समझ में बात आ गई आपके? हमने क्या किया, हमें पता था टोटल वर्ड हमारे 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। एक हमें अपने पास से इसमें जोड़ लेना है। टोटल अब हम वर्ड कितने मान के चलेंगे? 27 वर्ड मान के चलेंगे। कितने वर्ड मानने हैं हमें? 27। जब भी कभी आपको अल्फाबेटिकल से या कोडिंग डिकोडिंग की जो सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग से जब भी क्वेश्चंस आपको बनेगा तो आपके जो आपको अपने माइंड में रखना है वो वर्ड कितने रखने हैं? 27 रखने हैं। कितने वर्ड रखने हैं याद आपको? 27। 27 में से लेफ्ट साइड के जो वर्ड्स होंगे, जो लेफ्ट साइड की जो पोजीशन होगी वर्ड की, उसको हमें क्या कर देना है? घटा देना है। अगला देखते हैं। हमसे पूछ लिया जाए W की क्या पोजीशन होगी। हमसे पूछ लिया जाए W की राइट साइड से क्या पोजीशन होगी, क्या स्थिति इसकी है। तो अब यह क्या करेंगे हम? W कितने नंबर पे है? 23 नंबर पे। हमें टोटल वर्ड कितने करने हैं? 27। 27 माइनस के कितना कर लिया? 23 बराबर 4। राइट साइड से चौथा का वर्ड कौन सा होगा? 1 2 3 और 4। तो 4 नंबर पे कौन सा आ गया हमारा? W आ गया। कौन सा आ गया? W आ गया। इतना समझ में आ गया। 4 नंबर पे कितना हो जाएगा? W हो जाएगा। क्या आपको आराम से समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया ना? आगे बढ़े, चलिए। तो हमें इसमें क्या याद रखना है? इसमें हमें ये याद रखना है सिर्फ और सिर्फ इसके लेफ्ट साइड की पोजीशन हमें याद रखनी है कि कौन सा वर्ड किस तरीके से लेफ्ट साइड से कौन से नंबर्स पर है। हमें राइट साइड से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ राइट से कितना याद रखना है? 27। कितना याद रखना है राइट साइड से? राइट से हमें याद रखना है, राइट से कितना याद रखना है? 27। और लेफ्ट साइड की जितनी भी पोजीशन ये हमने लिखी है, पोजीशन लिखी है, ये सब क्या करनी है? हमें याद रखनी है। अब कुछ रिवर्स पूछते हैं। रिवर्स में जैसे अभी आपको बताया था कितने में से कितने को हटाना है। 27 में से हमने जैसे मान लीजिए ये पूछ लिया, 27 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 17। 17 नंबर पे क्या आएगा हमारा? Q होगा। हमें 27 ये 10 नंबर दे दिया। उसने क्या कहा? 10 नंबर पे यदि आपका J है तो 17 नंबर पे क्या होगा? उसने पूछा 10 नंबर पे अगर J है और 17 नंबर की पोजीशन पे क्या होगा, तो हमारा क्या होगा आंसर? 27 माइनस के 10 बराबर 17। 17 नंबर का क्या होता है? Q होता है। क्यों होता है Q? 7 पूंछ निकल रही है। क्या निकल रही है इसकी? पूंछ निकल रही है। पूंछ का क्या होता है? 17 होता है। क्या होता है? 17 होता है। ठीक है। अब देखते हैं कुछ अल्फाबेटिकल वर्ड्स। आपको अल्फाबेटिकल वर्ड समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो कुछ मैं वर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके आंसर्स दीजिए। अल्फा A, यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट, यहाँ लिख लेते हैं राइट, और यहाँ लिख लेते हैं रिवर्स साइड, रिवर्स अल्फाबेटिकल, रिवर्स अल्फा। यहाँ लिख लेते हैं 27। आपको कंफर्म रहेगा कितना? 27। 27 माइनस L, 27 माइनस L। ये हमारी एक टेबल बन गई। इस टेबल को हमें कैसे याद करना है ये देख लेते हैं। आप विद इन 2 सेकेंड में हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। कैसे? जैसे हमें W दे दिया, W, एक हमें I दे दिया, एक M, एक P, ये कुछ 4 वर्ड हैं। इसी से हमें पता चल जाएगा कि हम कितना सीखें। W की पोजीशन क्या होती है? 23। कितनी होती है? 23। I की पोजीशन क्या होती है? 9। M की 13। P की 16। ये हमने क्या कर लिया? सबकी हमें पोजीशन क्या थी? याद थी। W को क्या बोलते हैं? 23, I को 9, M को 13 और P को
16, ये हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, दाएं साइड से पोजीशन निकालनी है, इनकी क्या पोजीशन बनेगी, यानी कि जब हम इनको फाइंड आउट करें तो कौन सा वर्ड हमारा होगा, रिवर्स वर्ड में कौन सा वर्ड वो हमारा होगा। तो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था क्या, 27 माइनस लेफ्ट साइड, 27 माइनस के लेफ्ट साइड, तो वैल्यू क्या दे रखी है, 27 में से कितना घटाएंगे, 23, 27 में से W की वैल्यू क्या है 23, तो 27 में से 23 क्या है, कितना आया 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। और चौथा वर्ड कौन सा होता है हमारा, D होता है, देख लीजिए 1 2 3 4। भाई 27 के अगर हम बैक की बात करें तो 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 और 4, ये 4 हो गए। अब इधर के जब चौथा वर्ड इधर से है तो इधर से कौन सा वर्ड होगा, चौथा ही होगा, तो इधर चौथा कौन सा आएगा, ये D। क्या समझ में आ गया, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ कितना दे रखा है, I दे रखा है, तो क्या करेंगे हम इसमें से 27 में से क्या घटा देंगे, 9 घटा देंगे, कितना वर्ड आएगा 18, कितना आ गया 18 आ गया। 18 कौन सा होता है, हमने क्या याद कराया था, R को हमें क्या कर देना है, पूंछ मिला देनी है इसके नीचे से, हमने R का क्या किया, नीचे से मिला दिया, तो कितना आ गया हमारा 18 पे कौन सा होता है, R होता है, 18 पे क्या होता है, R होता है। इसी तरीके से 13 दे रखा है, तो क्या करेंगे 27 माइनस के 13 बराबर कितना हो गया 14, तो 14 पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। इसी तरीके से P का कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, P का कितना दिया हुआ है 16, घटा लीजिए, कौन सा वर्ड आएगा 11, 11 नंबर पे क्या है हमारा, 11 नंबर पे क्या है, K दे रखा है, क्या दे रखा है K। याद करने की क्या ट्रिक थी, K को हमने बताया था एक डंडा तो ये दिया हुआ है सीधे सीधे, और एक और उसके बराबर में खींच लीजिए, तो कितना हो गया K हो गया, K मतलब कौन सा हो गया, रिवर्स में 11 नंबर पे हो गया, K कितने नंबर पे हो गया 11 नंबर पे हो गया। ये समझ में आ गया, ये हमारा रिवर्स साइड हो गई, ये क्या हो गया, रिवर्स वर्ड को जानने की ट्रिक है, ये क्या है ट्रिक, इसको हम ट्रिक कह सकते हैं, ये हमारी क्या है ट्रिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ और वर्ड देखते हैं, आपका दिया है TEA, T फॉर 20, E फॉर इजोटी यानी कि 5, और A फॉर हमें पता है क्या है 1। हमें क्या पता है, ये सारी की सारी पोजीशन इनकी मालूम है। T कितना होता है 20 होता है, E 5 नंबर पे होता है, और A 1 नंबर पे होता है, ये हमें पता है। अब हमें क्या निकाल रहा है, हमें निकालना है इसकी पोजीशन क्या है। लेफ्ट साइड की तो हमें पता है, राइट साइड की हमें निकालनी है। तो राइट साइड का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, 27 माइनस के L, 27 माइनस के L फॉर लेफ्ट, 27 माइनस के 20 बराबर 7, 7 नंबर पे कौन सा वर्ड होगा, G फॉर गनमैन, गन मास्टर गोगो, क्यों, ये कितने नंबर पे आ गया 7 नंबर पे। अब E क्या कितना दे रखा है 5 नंबर दे रखा है, हमें क्या कर देना -5 बराबर 22, 22 नंबर पर क्या क्या आ गया B आ गया, कितना आ गया V कितने नंबर पे 22। अब अगला A फॉर एलिफेंट यानी कि A बराबर 26, क्या आ गया हमारा ये Z, Z कितना हो गया 26। क्या आपको ये समझ में आ गया, हम कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया, जो हमें पोजीशन दे रखी है इस समय, उस 27 में से उन सारे वर्ड्स को घटा लिया, उसके बाद जो आया 20 में 27 में से 20 घटाया 7 बचा, 7 के नंबर क्या पोजीशन है G है, कितना है G है। इसी तरीके से E की 5 नंबर की दे रखी है, 5 को 22 में से घटाया कितना बचा 22, 22 नंबर क्या दे रखी है B दे रखा है, क्या दे रखा है B दिया हुआ है। इसी तरीके से
ए कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। 27 में से 1 घटाया 26 नंबर क्या आएगा? जेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जेड आ जाएगा। अगला इसी वजह से और देखते हैं। ये एक नाम दिया हुआ है मोहित। अब इसका हम क्या निकालेंगे? वर्ड्स निकालेंगे कि हमें कौन सी पोजीशन पे कौन सा वर्ड्स बनेगा, यानी कि दाएं तरफ से हमारा कौन सा वर्ड आ रहा है। देखिए कैसे निकालते हैं। हमें पता है एम की वैल्यू क्या होती है? 13, ओ की वैल्यू 15, एच की वैल्यू हमने बताया था क्या? एच को हम क्या कर लेंगे? ऊपर से भी मिलाएंगे नीचे से भी मिलाएंगे, 8 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 8। नो की वैल्यू आई यहाँ पे दिया हुआ है तो आई को हमने बताया था आई फॉर इंडिया, तो आई की वैल्यू 9। टी हमने बताया था टी फॉर 2020, क्या बताया था? 2020, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अब हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकाल लेंगे। कहाँ से घटाएंगे? 27 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे? 27 में से घटाएंगे। देखिए इधर घटा लेते हैं। 27 माइनस के 13, 14 बचे। तो 14 नंबर पे क्या आएगा? एन। 14 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा? एन। स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या हो गया? 14 पे हो गया हमारा एन। 15, इसकी वैल्यू कितनी तरह की है? 15 घटा लीजिए इसमें से। ये हो गया 2 और 1। 12 नंबर पे क्या आ रहा है? एल। 12 नंबर पे एल। अब इसी तरीके से इसकी वैल्यू कितनी तरह की है? 8 घटा लीजिए। 17 में से 9, 1, 19। 19 नंबर पे क्या आ रहा है? एस। ये कितने नंबर पे है? 19। अगला देखिए, 9 नंबर दे रखा है यहाँ पे। कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। 18 पे क्या आ गया? आर। इसी तरीके से अगला देखिए, ये कितना दे रखा है? 20। 20 में से घटाया तो कितना बचा? 7। 7 नंबर की वैल्यू क्या है? जी गनमैन 7। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। वैल्यू निकालना सीख गए कि हम कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ 27 में से कितना घटाना है। जो हमें लेफ्ट की वैल्यू दे रखी है वो अगर हम घटा देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? राइट साइड की वैल्यू आ जाएगी। ये इस टेबल के माध्यम से आप लोगों ने सीख लिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे कुछ और देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस तरीके के 1 से 2 क्वेश्चंस हमें एग्जाम से मिलते हैं। इसमें पूछा जाता है, ये कोई वर्ड्स दे रखा है आपके सामने, इससे हम कितने शब्द मिला के बना सकते हैं। इसमें पूछा जाता है कि इनसे कितने शब्द बन सकते हैं। तो इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो मेरी जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए तो आप बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की ओर। कैसे? सबसे पहले तो हमने अभी आपको क्या याद कराए थे? अल्फ़ाबेटिकल वर्ड याद कराए थे, उनके जो पोजीशन थी वो याद कराई थी। उसी पोजीशन के आधार पे अगर वो आपको याद हो गई है तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो आपको याद हो गई होगी। इसमें क्या करना है, वो सबसे पहले इन वर्ड्स की वैल्यू लिख लेनी है। ये जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं इनकी वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए एस की वैल्यू कितनी होती है? हमें पता है 19। कितनी होती है? 19। टी फॉर 2020 मैच हमने याद किया था। क्या? टी फॉर 20, यू 21, डी 4, ई 5, एन 14, टी फॉर 2020 मैच। ये हमने पोजीशन इन लोगों की लिख ली। इसी तरीके से क्या करना है? अगला करना है। इसी तरीके से अगला करना है। पहले हम इसको देख लेते हैं, स्टूडेंट्स में हम कितने पेयर्स बना सकते हैं, कितने जोड़े इसके बना सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, स्टूडेंट में कितने जोड़े इसके बन सकते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं आप देख पा रहे हैं, ऊपर जो नंबर आप देख पा रहे हैं, इससे हमें आगे की ओर बढ़ना है। कैसे? जैसे यहाँ लिखा है 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25। इस तरीके से हमें क्या करना है, आगे की ओर जाना है, बैक की ओर नहीं जाना है। ऐसे नहीं करेंगे हम 19, 20, ये नहीं करेंगे। सबसे पहले हम किधर से काउंट करेंगे, चाहे लेफ्ट से काउंट करो चाहे राइट से काउंट करो। हमें पता होना चाहिए लेफ्ट साइड कौन सी होती है। ये वाला जो कॉर्नर है ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, ये हमारा राइट साइड होती है। तो हम किसी भी कॉर्नर से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम करेंगे लेफ्ट साइड से स्टार्ट। किस साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से। देखिए कैसे पेयर्स बनाते हैं। 19, 20, बिल्कुल पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। 19 के बाद क्या आता है, बिल्कुल 20 आता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। 19, 20, 21, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। 19 से 21 तक का एक पीरियड बन गया, बिल्कुल ठीक है कि 19 के बाद 20, 20 के बाद क्या आता है हमारा, 21 आता है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि एक वर्ड क्या आता है हमारे बीच में आता है। किसके बीच में, 19 और 21 के बीच में कितने वर्ड आते हैं, एक वर्ड बीच में आता है, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। अब आगे क्या 19, 20 के बाद 21 आता है, नहीं आता, तो यहां पे पेयर नहीं बनेगा। क्या यहां पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 19 के बाद 21 नहीं आता, 20 के बाद 21 आता है, बिल्कुल आता है, तो एक पेयर आपका ये हो जाएगा। 20 के बाद 21 आता है, बिल्कुल आता है, तो एक पेयर हमारा ये हो जाएगा। क्या 19 के बाद आता है 21, नहीं आता, तो कितने पेयर बने यहां पर, 1, 2, 3। कितने पेयर बन गए हमारे यहाँ पर, 3 बन गए। 19, 20, 21, 22 आया, नहीं आया। 20, 21, 22 आया, नहीं आया। 21, 22, 23 आया, नहीं आया। 4, 5, हाँ बिल्कुल आया। 4, 5, एक पेयर बन गया आपका ये। 4, 5, 6, 7 आया, नहीं आया। 5, 6, 7 आया, नहीं आया। 14, 15 नहीं आया। अब इधर से देखते हैं, किधर से देखेंगे, अब बैक साइड से देखेंगे। कैसे, 20 के बाद क्या 14 आता है, नहीं आता, तो ये पेयर आपका नहीं बनेगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना। 14, 15, 16, 17, 18, 19 बिल्कुल बना। क्या बना, बिल्कुल बना। क्यों बना, क्योंकि यहाँ 14 से शुरू हुआ। 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 नंबर क्या होता है हमारा, एस ही होता है। कौन सा होता है, एस होता है। क्या होता है हमारा, एस होता है, तो बिल्कुल ठीक बन गया है पेयर। अब यहां से देखते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना। 4, 5, 6, 7 नहीं बना। 21, 20 नहीं बना। 20, 19 नहीं बना। कितने पेयर बन गए यहाँ पर, देख गिन लेते हैं जरा। 1, 2, 3, 4, 5 कितने पेयर बने यहाँ पर, 5। कितने बन गए, 5। समझ में आ गया। अगले सवाल पे चलें। ठीक, एच की वैल्यू कितनी है, 19। एच की वैल्यू हमने बताया था, एच को हम दोनों तरफ से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू हमने बताया था, नीचे से क्या कर देना है, इसको मिला देंगे। यहां से अगर हम इसको मिला दें तो कितना बन जाएगा, 8 और 1 कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये, 18 बन जाएगा। एम की वैल्यू क्या है, 13। कितनी है, 13। ई की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 14, डी की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 18, ए की वैल्यू 1। अब इससे देखते हैं कितने बनते हैं जोड़े हमारे। अब इससे कितने जोड़े बन पाएंगे, देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कोई जोड़ा नहीं आ रहा हाथ में। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एक भी नहीं आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं आया। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं आया। 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं आया। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं आया।
14, 15, 16, 17 नहीं आया, 4, 5, 6 नहीं आया, 18, 19 नहीं आया, एक तो होता ही नहीं, एक के बाद क्या आएगा, कुछ नहीं आता। अब आगे देखते हैं, आगे 1, 2, 3, 4, 5। देखिए एक जोड़ा ये बन गया, 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक का। 1, 2, 3, 4, 5 बन गया। 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना। अब अगला देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक जोड़ा ये बन गया, कहाँ से, 18 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अगला देखते हैं 4 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 14 से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना। 5 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बना। 13 से 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बना। 18 से 1, 2, 3, 4 नहीं बना। 1 से 1, 2, 1 पे तो 1 आता ही है, 1 पे तो क्या आएगा, 1 आएगा ही। क्या जोड़ा बन पाएगा, नहीं बनता है। उसके बाद अगला देखते हैं, 8 से 1, 2 नहीं बना, ये भी नहीं बना। तो कितने जोड़े बने इसमें, 2। कितने पेयर बने, 2 पेयर। कितने पेयर बने, 1 और 1, 2। कितने पेयर, 2 पेयर बन गए। अब इसमें देख लेते हैं कितने पेयर बनेंगे। पी की वैल्यू क्या है, 16, ओ की वैल्यू 15, 16, 21, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू होती है हमारी 12। कितनी होती है, 12। ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू T24, आई की वैल्यू आई नो, क्या बोल रहा है, नो बोल रहा है, तो नो लिख दिया। 15 और 14। अब जोड़े बनाते हैं, कितने बनेंगे जोड़े, 15 है क्या यहाँ पे, 16 है ये, 16, 15 नहीं बना। 15, 16 एक जोड़ा, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दूसरा जोड़ा, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 15 से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक जाएगा, 20 तक। 15 से 20 तक, 21, 22, 23 नहीं बना। अब 16 से देखते हैं, 16, 17, 18, 19, 20 बिल्कुल बना। कहाँ से बना, 16 से। 16 से 20 तक, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 21 से। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं बना। 12 से देखते हैं, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना। 1 से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बना। अब इधर से जोड़ा नहीं बन रहा है, क्यों, इधर 20 आ गया। 20 से देखते हैं, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 9 से देखते हैं, 9, 10, 11 नहीं है। 15 से देखते हैं, 15, 16 नहीं हुआ। अब इधर से देखेंगे, अब हम देखेंगे राइट साइड से। 14 के बाद क्या आता है, 15 आता है, एक जोड़ा बन गया। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और कोई जोड़ा इसमें नहीं बनना। अब 15 से देखेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बना। इसके बाद 9 से देखेंगे, 9, 10, 11, 12 तक क्या बन गया, ये जोड़ा बन गया। 9 से 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एक जोड़ा ये बनेगा। कहाँ से बनेगा, 9 से। जब 9 से 15 तक बनेगा तो फिर 9 से 16 तक भी बनेगा, 16, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बना।
1 2 3 4 5 6 नहीं बना। 12 से देखते हैं। 12 13 14 15 बिल्कुल बना। कहाँ से बना? 12 से। 12 से 15 तक भाई 12 13 14 15। फिर इसके बाद फिर 12 से बनेगा, क्योंकि 16 अगला नंबर क्या है हमारा? 16 है। तो 12 से फिर क्या एक पेयर और बनेगा 12 से 16 तक का भाई। 12 13 14 15 16। 16 का भी बना दिया हमने। 21 से देखते हैं। 21 22 23 24 नहीं बना। 16 17 18 नहीं बना। 15 16 हाँ बिल्कुल बनेगा। एक जोड़ा ये बन गया। 15 16। अब गिन लेते हैं इन्हें कितने। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 8 8। इसके बाद 9। एक आपका ये रहा 10। एक आपका ये रहा। नंबर डाल रहे हैं अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका 8, ये आपका 9 और ये आपका 10। कितने बन गए आपके? 10 हो गए। 10 पेयर हो गए। आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे, कितना आसान है। 2 सेकंड में हम इस सवाल को कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। कुछ और सवाल देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हमें इन सब की वैल्यू क्या करनी चाहिए? पता होनी चाहिए। सी की वैल्यू क्या होती है? 3, ओ की वैल्यू 15, एम की वैल्यू 13, एम की वैल्यू 13, आर की वैल्यू हमने बताया था। नीचे से क्या करेंगे? इसको मिला देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 18। सी की वैल्यू 3, आई की वैल्यू आई नो का मतलब 9। ठीक है। ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 12। ये हमें पता है। अब हमने इसमें पूछा कि इसमें हम कितने पेयर्स बना सकते हैं, कितने हम इसमें जोड़े बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए 3 4 5 6 7 8 9। एक तो ये बन गया आपका 9 तक। 10 11। अब आगे 15 से बढ़ते हैं। 15 16 17 18। 15 से एक बन गया 18 तक। 19 20 21 22। 13 से बनाते हैं। 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ से बनाते हैं इस बार 13 से। 13 14 15 16 17 18। अब इस 18 से बनाते हैं। 18 19 20 21 22। अब इस 3 से बनाते हैं। 1 2 3 4। अब इस 9 से 1 2 3। 1 से 1 2। 12 से बनेगा नहीं। अब इधर से देखते हैं इधर की तरफ से कितने जोड़े बन सकते हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई जोड़ा नहीं बना। 1 से 1 2 3। हाँ ये जोड़ा बन गया। देखिए 1 से 3 तक का एक जोड़ा बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नहीं बना। 9 से देखते हैं। 9 10 11 12 13। हाँ ये बना। 9 से क्या बन गया? ये एक जोड़ा बन गया। 9 10 11 12 13 14 15। अब नहीं बना। अब 3 से देखते हैं। 3 4 5 6 7 8। नहीं बना। 18 से 18 19 20 21 22। नहीं बना। 13 से 13 14 15। हाँ 13 से बना। इस वाले 13 से 13 14 15 16। नहीं बना। 13 14 15। नहीं बना। 15 16 नहीं बना। कितने बन गए ये देख लेते हैं। नंबर्स डाल लेते हैं। 1 2 3। इसके बाद 4
अब 5, एक ये है हमारा 6, ये वाला एक 6 पेयर हो गए। अब अगले वाले में देखते हैं इस वाले में कितने पेयर्स बनेंगे। इस नाम से के की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है कि अगर हम इधर से मिला दें तो 11 वैल्यू बन जाती है इसकी। कितनी बन जाती है, 11 बन जाती है। हमने बताया था एक डंडा ये आप ले लो इसका, और एक ये वाला जो डंडा है इसको क्या करेंगे हम सीधा खींच लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है, 1। बी की वैल्यू, बी कितने नंबर पे होता है, 22, आई नो यानी कि 9, टी 20, ए 1। अब जोड़ लेते हैं कैसे बनेगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कोई वैल्यू कोई नहीं बना पियर। 1, 2, 3, 4, 5 कोई पियर नहीं बना। 22, 23, 24, 25 कोई नहीं बना। 9, 10, 11 नहीं बना। 20, 21 नहीं बना। 1 से नहीं बना। ठीक है, अब इधर से देखते हैं। जब इधर से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई नहीं बना। 20, 21, 22 एक बना। कहाँ से बना, 20 से 22 तक। 20, 21, 22, 23, 24 कोई नहीं बना। 9, 10, 11, 12 नहीं बना। अब 22, 23, 24 नहीं बना। 1, 2 नहीं बना, 11 से बना नहीं। तो कितने पियर बन गए इसमें, 1 पियर, 1। अब इसमें देख लेते हैं कितने पियर बनेंगे। एस की वैल्यू 19, 8, 9, 22, 1, 14 और 9। ये क्या हो गया हमारा, वैल्यू निकालनी सबकी हमने इसमें। अब इसमें देखें कितने पेयर इसके बनेंगे। 19, 20, 21, 22, हाँ बिल्कुल बना 1 पेयर। 23, 24, 25 नहीं बना। 8, 9 बिल्कुल बन गया। 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना। 22, 23, 24, 25 नहीं बना। 1, 2, 3 नहीं बना। 14, 15 नहीं बना। अब इधर से देखेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बना। 14, 15, 16, 17, 18, 19 हाँ बिल्कुल बन गया। कहाँ से बना, 14 से। 14, 15, 16, 17, 18, 19 कहाँ से बना, 14 से 19 तक बना। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बना। 22 से देखेंगे 22, 23, 24, 25 नहीं बना। 8 से 9 से देखेंगे 9, 10, 11 नहीं बना। 8 से 8, 9 नहीं बना। 19 से नहीं बनेगा। कितने पेयर बन गए इसमें हमारे, 1, 2 और 3। कितने हो गए, 3 पेयर।